हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट की थी। उसके एक दो क्वेश्चन हो चुके थे। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम के बारे में बताया था। आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 5.5 y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। देखिए जरा, यही है क्या क्वेश्चन? देखिए जरा सभी ध्यान दीजिए, लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 तरह से क्वेश्चन कराऊंगा। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स कॉस एक्स और y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस एक्स। 3 क्वेश्चन मैंने सामने रख दिया आपके, तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाए कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दिखने में एक जैसे लगते हैं। हम तीनों क्वेश्चन देख रहे हैं, एक है लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स है, एक लॉग एक्स कॉस एक्स है और एक है लॉग ऑफ कॉस एक्स है। तीनों में क्या डिफरेंस है आप देख लीजिए जरा। चलिए, एक्स तीनों चीज़ इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको जल्दी समझ में आएगा तीनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। कॉस आगे आ जाएगा, मालूम होगा। तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। कॉस आगे जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जरूर लिखना है। कभी मैं लिखना भूल जाऊं तो आपको जरूर लिखना है। चलिए, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसका होता है, अभी बताया था, 1/x लॉग एक्स। डायरेक्टली लिख देता हूँ, x लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। फिनिश, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। बस आप इतना ही रखें, आप चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, इसके पहले ही बताया था, वाई सामने आ जाता है, ये हो जाता है कॉस एक्स अपॉन में एक्स लॉग एक्स प्लस ये माइनस लिख देता हूँ, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। बस आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, ये रही y की वैल्यू, ये आप पुट कर लेंगे, देन वी गेट आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन का तो मीनिंग समझ में आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन किस तरह से किया है। दूसरा क्वेश्चन है y log x cos x। देखिए log x cos x, यहाँ पे दो फंक्शन है, log x cos x दो फंक्शन है, log x cos x। तो देखिए यहाँ पे log x और cos x है। अब क्या करेंगे देखिए जरा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1/x। फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, आगे माइनस लगा देता हूँ, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में एक्स। बस ये आंसर है। लॉग इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स दो बार था, यहाँ पर x एक बार है, इसका तो log इज ए फंक्शन ऑफ cos x। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू log t का 1/t, और जिसको t लेते हैं उसका खुद का डिफरेंशिएशन करते हैं, मालूम होगा। तो इधर भी cos x आ जाएगा, इधर भी cos x आ जाएगा। तो 1/ में cos x इंटू माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस 10x। तो log cos x का हो जाएगा माइनस 10x। ठीक है, तो याद रखिएगा, आगे ये सब चीज़ें काम आएगी, तो नोट कर लीजिए सभी। तो इस तरह से आपको ये बताया है कि देखिए फर्स्ट एक ही चीज़ के तीनों पार्ट बता दिए। अगर ऐसा हो जाए, इसको भी एक्स्ट्रा पोर्शन बता रहा हूँ मैं, अगर ऐसा हो जाए y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स टू द पावर लॉग एक्स हो जाए, कॉस एक्स टू द पावर लॉग एक्स हो जाए। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स। भूलिएगा मत, ये आगे आ जाता है। अगर दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, और इसको तो आप कर ही सकते ही है। लॉग कॉस एक्स तो मैंने भी जस्ट बता ही दिया आपको कैसे करना है, तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। 1/y dy बाई डी एक्स लॉग t का 1/t लॉग cos x इंटू माइनस 10x।
माइनस 10x, इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया है सर कैसे, y log cos x का माइनस 10x होता है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस, ये लिख देता हूँ, माइनस वाई 10x होल अपॉन में log cos x, और y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये जो y की वैल्यू, हर बार y की वैल्यू आखिरी में आपको पुट करना है। यानी आप देखिए एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरह से मैंने एक साथ बताया आपको, इसलिए बताया कि सब में आपको डिफरेंस मालूम पड़े कि सब में डिफरेंस क्या है। तो सब में डिफरेंस मालूम पड़ने के लिए मैंने आपको अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बताएं कि y log x cos x क्या होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अगर आपको कभी एग्जाम में चेंज करके क्वेश्चन पूछ लें तो कैसे पूछे जा सकते हैं, उसका आपको आइडिया दे दिया है। आप हमेशा कोई चीज़ आप शॉर्टकट ट्रिक भी बना लें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने ये देखा है कि पढ़ते पढ़ते हमें ये याद भी होना चाहिए कि log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 10x। ठीक, ये याद होने से हमें ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चंस आता है, यही क्वेश्चन अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो आपको तुरंत आना चाहिए डी बाई डी। अगर आपसे पूछा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डॉट 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 डॉट, तो आपको इतना करने का टाइम बच जाए, डायरेक्ट y cos x का होता है माइनस 10x। ये बीच वाली स्टेप आपको मन में करना आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम डायरेक्ट MCQs में उसका आंसर लिख पाएँ। log cos x 1 बाय cos x का माइनस साइन एक्स, साइन अपॉन कॉस 10x माइनस 10x, आंसर खत्म। इस तरह से आपको करना पड़ते हैं। आगे MCQs में ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। कुछ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, जैसे log ऑफ साइन एक्स है, log ऑफ साइन एक्स, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स हो गया, खत्म। अब आपसे ऐसा पूछ सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डॉट 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 डॉट, तो आपको डायरेक्ट कॉट एक्स लिखना है इसका आंसर। कभी इसका आंसर पूछें आपको तो आपको इतना आना चाहिए, कभी इसका आंसर पूछें आपको तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए इसका आंसर कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट उसका आंसर आना चाहिए आपको। इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बता दी कि MCQs में जब क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को डायरेक्ट आपको जो वैल्यू जो बीच के फॉर्मूले के शॉर्टकट बताए जा रहे हैं, ट्रिक्स बताई जा रही है, उसको नोट करते जाना अपनी फॉर्मूला लिस्ट में उसे नोट करते जाना है। चलिए यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे चलते हैं, नए नए क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा टफ़ क्वेश्चन देखते हैं। इन टफ़ क्वेश्चंस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। यस, क्वेश्चन नंबर देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन थोड़ा टफ़ सवाल कर देता हूँ मैं आपको। टफ़ सवाल करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा करना क्या है। बोलिए क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, x टू दी पावर साइन एक्स और साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, y इज इक्वल्स टू क्या है बोलिए, x टू दी पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर क्या, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, साइन एक्स है, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। अब सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चों की गलती क्या होती है, वो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख लेते हैं और हम पहली स्टेप देख के ही पूरे नंबर काट देते हैं। बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है, लॉग के जो फॉर्मूले हैं वो मल्टीप्लाई में हैं, डिवीज़न में हैं, प्लस में फॉर्मूले लॉग के नहीं है, लॉग mn है, लॉग m अपॉन n है, लॉग वी डोंट नो लॉग m प्लस n, हमें नहीं मालूम कि लॉग m प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो log m प्लस n नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बच्चे यहाँ पे शुरुआत में ही गलती करते हैं, स्टूडेंट्स पहले से ही गलती कर देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बस 0 नंबर होगा आपके। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है वो आपको बता दिया मैंने। अब करेंगे कैसे, इसको ले लिया y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला काम आपने ये कर दिया, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आपने x कर दिया है, x के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब देखिए क्या करते हैं इसके बाद, देखिए सभी ध्यान दें। अब क्या होगा इसके बाद,
आपने u लिया था, एक को u लिया था, तो u किसको लिया था आपने, u यहाँ पे u की वैल्यू थी x टू द पावर साइन x। चले अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब ये तो सिंगल फंक्शन है, तो यहाँ पे लॉग लेंगे, लॉग u, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन x लॉग x। जब लॉग लेंगे तो साइन आगे आ जाएगा। 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी u इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स होल अपॉन में एक्स। एलसीएम ले लिया अंदर का, और u की वैल्यू आप पुट कर लेंगे। u की वैल्यू क्या है मालूम है, x टू द पावर साइन x। यहाँ पर आपको u की वैल्यू पुट करना है, ये काम आपका है। अब आप देखिए इधर क्या लिया था आपने, u हो गया। अब v किसको लिया था आपने, v इज इक्वल्स टू साइन x टू द पावर कॉस x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी dv, वेरी सॉरी, लॉग v इज इक्वल्स टू कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। देखिए लॉग ऑफ साइन एक्स, और अभी इसके पहले बताया था लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स होता है। तो आपका काम कितना आसान है, एग्जाम में कभी टाइम आखिरी में कम पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको जो आप साल भर प्रैक्टिस करते हो ये काम आती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स दिस, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कॉट एक्स, अरे लॉग साइन एक्स कॉट एक्स। ओके, फिर ये कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो कॉस एक्स डॉट, तो देखिए कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। अगर आपको इसकी ट्रिक याद है तो आपका काम बहुत आसान है। बहुत आसान काम क्या है, लॉग साइन एक्स का आपका कितना टाइम बच गया, कॉट एक्स होता है, लॉग साइन एक्स का कितना होता है, कॉट एक्स हो गया। तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सर ये होने के बाद यहाँ पर ये जो v आएगा 1 अपॉन वी चल रहा था, तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में आप ऐसी की ऐसी क्वांटिटी लिखना। और v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ तक तो अलग अलग कर लिया। ये क्वेश्चन 5 या 6 नंबर की रेंज का सवाल है, एग्ज़ाम में 5 या 6 नंबर की रेंज में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ध्यान दे जरा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या चाहिए, डी यू बाई डी एक्स, वो हमारे पास तैयार है, डी वी बाई डी एक्स वो भी हमारे पास तैयार है। ये नोट कर लिया होगा, मैं इसे हटा रहा हूँ, मैं आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करना है आपको। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू कैसे पुट होगी वो बता देता हूँ मैं आपको। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसा कैसे ही है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कैसे ही है, डी वी बाई डी एक्स यू की वैल्यू क्या थी देख लीजिए। यू आपने किसको माना था, यू माना था आपने एक्स टू दी पावर साइन एक्स। तो एक्स टू दी पावर साइन एक्स, अभी बताया था ना, यू की वैल्यू पुट कर लेना, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स होल अपॉन में एक्स। चलो इसका काम ख़त्म हो गया। अब बताइए आपने किसको लिया था, आपने v की वैल्यू सामने शिफ्ट हो गई, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं v इज इक्वल्स टू, इसको हटा देता हूँ फिर बाद में, यहाँ स्पेस नहीं, मुझे सामने के सामने दिख जाए v आपने क्या लिया था, cos x टू दी पावर क्या लिया था, cos x टू साइन एक्स टू दी पावर cos x, साइन एक्स टू दी पावर cos x इंटू cos x cot x माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। चलिए ये थोड़ा सा लिख दिया मैंने, ये हटा देता हूँ यहाँ से पुरानी चीज़ें। चलिए
अभी देखिए पूरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये du/dx की वैल्यू रख ली, dv/dx की वैल्यू रख लिया आपने, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन 5 या 6 नंबर के रेंज में सवाल पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस एक्सरसाइज के पहले के सॉल्व एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आप लोग करें। चलिए नोट कर लिया होगा सबने, ये आगे ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है, बाकी सब सवाल हर एक टाइप के एक दो क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, एक एक दो दो क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर, जो अलग जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वो बोर्ड पे करवा रहा हूँ मैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13, y टू द पावर x और x टू द पावर y, y टू द पावर x और x टू द पावर y। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 15 क्वेश्चन 13 IMP है, 15 IMP क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले 13 देख लेते हैं, फिर 15 करते हैं। चलिए पहले 13 क्वेश्चन क्या है, बोलिए। 13 क्वेश्चन में y टू द पावर x, y टू द पावर x इज इक्वल्स टू x टू द पावर y। चलो ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y टू द पावर x, log x टू द पावर y। ओके, तो जाएगा x log y और y log x। ठीक, यहाँ x और y, x एंड y बोथ आर द फंक्शंस, x और y जो है दोनों के दोनों ही फंक्शंस हैं। तो आपको यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1/y dy/dx प्लस log y इंटू 1 इक्वल्स टू y इंटू 1/x प्लस log x इंटू dy/dx 1 इंटू dy/dx। तो अब देखिए ये हो जाएगा x/y dy/dx माइनस log x dy/dx इज इक्वल्स टू y/x माइनस log y। क्या किया आपने, dy/dx वाली क्वांटिटी एक तरफ कर दी आपने और बिना dy/dx अलग कर दिए। तो x/y माइनस log x dy/d, इतनी हिंट बहुत है, इसके आगे आप कर लेंगे। ठीक है ना, y माइनस x log y/x। अब इसके आगे का काम आपका LCM लेके सॉल्व करके अपॉन में ले आना, तो ये dy/dx की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15वां सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए, बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। चलिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log एक्स वाई इज इक्वल्स टू log ई टू द पावर x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई log e। x माइनस वाई को आगे ले लेंगे, log e हो जाएगा। तो log x प्लस log y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू 1। log e बेस कुछ नहीं है तो वह बेस 1 होता है, तो log e बेस e की वैल्यू 1 होती है। सर कैसे मालूम पड़ेगा, जब कुछ भी बेस नहीं हो तो बेस e मानते हैं, बेस e मानते हैं। log 10 बेस 10 1, log a बेस a 1, जब कुछ नहीं हो तो e मानते हैं। चलिए तो अब ये क्या हो जाएगा देख लीजिए जरा, log x प्लस log y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। बस क्वेश्चन ख़त्म। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, 1/x 1/y dy/dx 1 माइनस dy/dx। डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, x की वैल्यू 1 और y का होता है dy/dx। अब dy/dx हम एक तरफ कर लेंगे
और आंसर आ जाएगा। dy बाई डी एक्स एक तरफ कर लेंगे, देन वी गेट आंसर। तो देख लीजिए 1 वाई dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस 1/x। तो 1/y प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x। तो 1 प्लस वाई अपॉन वाई x माइनस 1/x, इधर dy बाई डी एक्स। फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y इन ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन में x इन ब्रैकेट y प्लस 1। 1 प्लस वाई या y प्लस 1 का मतलब एक ही होता है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बस यही आंसर रख देंगे, यहाँ तक रख लेंगे आंसर, यही आप चाहें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बाकी इनफ है। तो इस तरह से आज अपनी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गई है। अब अगले वीडियो में अपन 5.6 करेंगे। जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करें, वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखें, पॉज कर करके देखें, फिर कॉपी बनाएं, बार बार रिवीजन करें, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके पहले के सॉल्व्ड एग्जाम्पल जरूर करें। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सरसाइज। सॉल्व्ड एग्जाम्पल हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में 50 से 60% पूछे जाते हैं, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल को इग्नोर न करें। जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके साथ में उस एक्सरसाइज के पहले के हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी साथ साथ करते जाएँ तो हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिविज़न करें, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।